णमियूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं पिशुद्धेन बोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें रयणसार जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों का अध्ययन प्राकृत भाषा की दृष्टि से करने को मिल रहा है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ करते हैं। आज हम क्रमशः गाथा क्रमांक 98 और 99 का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, न केवल मुनिराजों की दृष्टि से बल्कि श्रावकों की दृष्टि से भी। हम देखेंगे इन गाथाओं में स्पष्ट किया गया है कि सम्यक दर्शन के बिना, राग और द्वेष को छोड़े बिना मोक्ष जाना या निज आत्मा का दर्शन करना संभव नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 98। उच्चारण। तिव्वम, तिव्वम आधा वा पूरा वा। तिव्वम काय क्लेशम, काय क्लेशम कुर्वन्तो, कुर्वन्तो आधा वा पूरा वा। कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो, मिच्छ भाव संयुक्तो सवह्नुवएषो, सवह्नुवएषो आधा वा पूरा वा। आधा णा ह, ह में बड़े उ की मात्रा। सवह्नुवएषो ऐसे इसका उच्चारण करना है। सवह्नुवएषो। सो निव्वाण सुहम, निव्वाण सुहम ण गच्छेयि, गच्छेयि। तिव्वं काय क्लेशं, तिव्वं काय क्लेशं कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो, कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो सवह्नुवएषो, सवह्नुवएषो। सो निव्वाण सुहं न गच्छेयि, सो निव्वाण सुहं न गच्छेयि। बहुत अच्छी गाथा है और एकदम सिंपल है, अर्थ स्पष्ट है। सो निव्वाण सुहं न गच्छेयि, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सो वह, निव्वाण सुहम निर्वाण के सुख को, न नहीं, गच्छेयि जाता है, प्राप्त करता है। वह निर्वाण के सुख को प्राप्त नहीं करता है, निर्वाण के सुख को नहीं जाता है। नहीं जाता है मतलब प्राप्त नहीं करता है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस कैसा है। सबसे पहले कर्ता, यहां पर कर्ता है सो, सो यानी वह। क्रिया क्या है? गच्छेयि जाता है, न गच्छेयि नहीं जाता है। न ये क्रिया का विशेषण हो गया, नहीं, नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। किसको नहीं जाता है? निर्वाण सुहम, निर्वाण सुख को नहीं जाता है। तो यह कर्म हो गया। कर्ता प्रथमा का एक वचन है, कर्म निर्वाण सुहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, ण ये तो अव्यय होता है, और गच्छेयि यह क्रिया है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन की। वह निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं करता है। कौन प्राप्त नहीं करता है? ऊपर चलिए। तिव्वम काय क्लेशम कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्त। अब सब जगह देख लीजिए सो का विशेषण कहां कहां पर है। सो यह कर्ता है, कर्ता का विशेषण कौन कौन सा है? यहाँ पर 2 विशेषण हैं। सबसे पहला विशेषण है कुर्वन्तो
और दूसरा विशेषण है मिच्छ भाव संयुक्तो। कुवंतो, कुवंतो करता हुआ, कुवंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। कुवंतो करता हुआ, क्या करता हुआ? तीव्रम काय क्लेशम, तीव्रम तीव्र काय क्लेशम, काय क्लेश को कुवंतो करता हुआ, तीव्र काय क्लेश को करता हुआ। तीव्र काय क्लेश नामक तप, तीव्र काय क्लेश बहुत तीव्र शरीर को कष्ट देता हुआ, अत्यधिक मात्रा में शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली तपस्याएं करता हुआ भी निर्वाण सुखम न गच्छेत्, निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मिच्छ भाव संयुक्तो, मिच्छ भाव, मिथ्या, मिथ्या भाव संयुक्तो, संयुक्त, मिथ्या भाव से संयुक्त जो है वह निर्वाण स्वयं निर्वाण के सुख को न गच्छेत्, प्राप्त नहीं करता है। तीव्र काय क्लेश को करता हुआ भी अनेक प्रकार के शरीर को सुखाने वाले तपों को करता हुआ भी मिच्छ भाव संयुक्तो, मिथ्या भाव से संयुक्त है जो, सो वह निर्वाण सुखम न गच्छेत्, निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं होता है। एकदम क्लियर हो गया। वैसे तो काय क्लेश आदि तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, यह पहले बताया जा चुका है। कर्मों की निर्जरा होने से ही मोक्ष होता है। लेकिन मिथ्या भाव से सहित यदि कोई काय क्लेश आदि तपों को करता भी है, तीव्र रूप से काय क्लेश भी करता है, तो भी निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं करता है। यहां एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि यदि मिथ्यात्व को छोड़े बिना, मिथ्या दर्शन को छोड़े बिना कोई मुनिराज बड़े से बड़ा काय क्लेश तप भी करते हैं, शरीर को कष्ट, इतना अधिक कष्ट देते हैं कि शरीर सूख कर कांटे के समान जर्जर भी हो जाए, तो भी मिथ्या भाव से सहित हैं, इस कारण से उनको निर्वाण सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि प्रकरण मुनिराजों का चल रहा है, मुनिराज ऐसे होते हैं, और हमारे यहाँ पर निर्वाण सुख मुनिराजों को ही प्राप्त होता है। कोई गृहस्थ अवस्था से डायरेक्ट मोक्ष तो जा नहीं सकता। इसलिए यह गाथा स्पष्ट रूप से मुनियों को ये संकेत देने के लिए है कि यदि मिथ्या भाव नहीं छूटा है, मिथ्या दर्शन नहीं छूटा है, तो तीव्र काय क्लेश भी कर लिया जाए, तीव्र काय क्लेश करता हुआ भी मुनि निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं करता है। अब जब मिथ्यात्व को छोड़े बिना मुनियों को निर्वाण नहीं हो सकता, तो गृहस्थों की बात तो बहुत दूर की हो गई। गृहस्थ भी यदि अपना कल्याण, परंपरा से कल्याण होगा, परंपरा से मोक्ष होगा, क्रमशः पहले मुनि बनेंगे फिर मोक्ष जाएंगे, तो यदि मिथ्यात्व नहीं छोड़ा जाता है तो फिर गृहस्थ भी, गृहस्थ पंचम गुण स्थान वाले नहीं हो पाएंगे, चतुर्थ गुण स्थान वाले नहीं हो पाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। पहला गुण स्थान ही बना रहेगा। और ये किसने कहा है? सवन्हु वयसो, सवन्हु वयसो, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सवन्हु छोटे उ की मात्रा, उव एसो छोटा उ, दो छोटे उ मिलकर बड़ा उ हो गया। संधि विच्छेद कितने जरूरी हैं। सवन्हु छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ हो गया। सवन्हु वयसो, सवन्हु, सवन्हु सर्वज्ञ, उव एसो उपदेश, सर्वज्ञ का उपदेश है। ये जो बताया गया है वो आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
सवण्णु एसो सर्वज्ञ भगवान का, सवण्णु सर्वज्ञ, एसो उपदेश, सर्वज्ञ का उपदेश है, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है कि जो मिथ्या भाव से संयुक्त है और चाहे वह तीव्र काय क्लेश तप भी करता रहे, तीव्र काय क्लेश तपों को करता हुआ भी मिथ्या भाव से जो संयुक्त है वह निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं करता है। यह उपदेश सवण्णु सर्वज्ञ भगवान का है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्व को जो ज्ञ यानी जानता है, सर्वज्ञ। अल्प को जानता है, अल्पज्ञ। आत्मा को जानता है, आत्मज्ञ। तत्व को जानता है, तत्वज्ञ। इसी प्रकार से सर्व को जो जानता है वो सर्वज्ञ। सर्व को जानता है मतलब जो भी इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों को जो जानता है, उन सब द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो जानता है, भूतकाल की पर्याय भी जानता है, वर्तमान काल की पर्याय भी जानता है और भविष्य में जो पर्याय होनी है उन सब को जानता है। जो कुछ है उन सब को जानता है, वह सर्वज्ञ है। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है कि मिथ्यात्व भाव को छोड़ेंगे तभी जाकर निर्वाण सुख की प्राप्ति होगी। ये गाथा एक एक शब्द आपको क्लियर हो रहा है। अब हम आगे चलें। आज का जो प्रश्न है बहुत सरल प्रश्न है। आपको क्या लगता है सबसे पहला स्टेप मिथ्यात्व को छोड़ना है या सम्यक्त्व को प्राप्त करना? आपको क्या लगता है सबसे पहला स्टेप धर्म ध्यान के लिए मिथ्यात्व को छोड़ना है या सम्यक्त्व को धारण करना है, या दोनों ही एक ही स्टेप है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी के कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं। जो लोग मैं तो निवेदन करूंगा कि पिछले वीडियो के कमेंट भी एक बार चेक कर लें। बड़े अच्छे कमेंट आप सभी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी व्याख्याएं, जानकारियां इन कमेंट बॉक्स में आ रही हैं। तो सभी को देखना चाहिए, एक दूसरे के कमेंट्स को देखिए, उसको लाइक कीजिए। उसमें अगर आप कुछ उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो उनकी प्रशंसा भी कीजिए। ये सब काम आप कर सकते हैं। इससे भी धर्म की प्रभावना ही होगी। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 99 उच्चारण। रायाई, रायाई मल जुदाणम, रायाई मल जुदाणम, रायाई मल जुदाणम। नियप्परूवम, नियप्परूवम। ण दिस्सये, दिस्सये। किम पी, किम पी। समलादरी से, समलादरी से। रूबम, रूबम। यहाँ राम में बड़े की मात्रा है। रूबम। ण दिस्सये, दिस्सये। जह तहा णेयम, णेयम। रायाई मलजुदाणम, रायाई मलजुदाणम। नियप्परूपम ण दिस्सये किंपि, नियप्परूपम ण दिस्सये किंपि। समलादरि से रूपम, समलादरि से रूपम। न दिस्सये जहतहा णेयम, न दिस्सये जहतहा णेयम। ये भी बड़ी सरल गाथा है। अर्थ देखिए। रायाई मल जुदाणम, रायाई मल जुदाणम। संधि विच्छेद करें। रायाई, राय
या में छोटा आ, आई, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। रायाई, राग आदि, राग राय, राग आई आदि, राग आदि मल जुदाणम, युक्त, राग आदि मलों से युक्त के, राग आदि मलों से युक्त के, नियप्परूवम, राग आदि मलों से जो भी युक्त है, राग आदि मल से जो सहित है, उनको नियप्परूवम, नियप्परूवम, इसका भी संधि विच्छेद देखिए, निय, निय या में छोटा आ, अप, छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर पहले वाले छोटे आ का लोप हो गया, तो एक छोटा आ ही शेष रह गया, ऐसा भी मान सकते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो वापस छोटा हो गया। नियप, निय प्लस अप, निज, निय निज, अप यानी आत्मा, आत्म रूपम, रूप, निज आत्म रूप, निज आत्मा का स्वरूप न नहीं दिसये, दिखता है, दिसये दिखता है, क्या नहीं दिखता है? नियप्परूपम, निज आत्मा का रूप किसको नहीं दिखता है? रायाई मल जुदाणम, राग आदि मलों से जो युक्त हैं, राग आदि मलों से जो सहित हैं, आदि से क्या ले लें? द्वेष और मोह को ले लीजिए, और भी क्रोध मान माया लोग जितनी भी चीजें लेनी है सब ले सकते हैं। वैसे तो राग और द्वेष में इनका अंतर्भाव हो जाता है, तो राग, द्वेष और मोह, राग, द्वेष और मोह रूप मल से युक्त, गंदगी से युक्त जो जीव हैं उनके लिए नियप्परूपम, निज आत्मा का रूप, निज आत्मा का स्वरूप न दिसये, न नहीं दिसये, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। किंपि, बहुत महत्वपूर्ण है ये किंपि, किम पी, किम कुछ, पी भी, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किंपि कुछ भी, न दिसये नहीं दिखता है, आत्मा का स्वरूप कुछ भी नहीं दिखता है। किसको? रायाई मल जुदाणम, राग आदि मलों से जो युक्त है, राग, द्वेष और मोह से जो सहित है, ऐसे जीवों को नियप्परूपम, निजात्मा का रूप किंपि न दिसये। किंपि शब्द नहीं देते तो हम लोग कह सकते थे कि थोड़ा बहुत दिखता होगा, 1% 2% तो दिख ही जाएगा, राग द्वेष जितना है उतना छोड़ दो, शेष तो दिख ही जाएगा, 10%, किसी को 20% दिख जाता। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने किंपि लिख दिया, कुछ नहीं दिखेगा, 0%। जो भी रागी है, जो भी द्वेषी है, जो भी मोह से सहित है, उसको निजप्परूपम, निज आत्मा का स्वरूप किंपि न दिसये, कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि रायाई मल, राग आदि मल से युक्त है, राग द्वेष दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है, बहुत अच्छा उदाहरण है, और एक उदाहरण मैं अपने मन से बताऊंगा। 2 उदाहरण आपको आज मिलेंगे इस गाथा में। ऊपर वाली लाइन तो एकदम क्लियर हो गई, एक बार उसका अन्वय करके, राग आदि मलों से युक्त हैं जो, उनको निज आत्मा का रूप, निज आत्मा का स्वरूप कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पर दिसये,
यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दिश्यते दिखता है। अब इसका उदाहरण नीचे लिखा हुआ है चौथे चरण में, देखिए। जह तहा णेया। जह जिस प्रकार, जह जिस प्रकार, तहा उस प्रकार से, णेयम जानना चाहिए। जह जिस प्रकार, अब उसका उदाहरण समला दरिसे रूपम दिश्यते, यह उदाहरण हो गया। तहा उसी प्रकार से, रागादि मल से युक्त व्यक्ति निज आत्मा को कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा तहा उसी प्रकार से णेयम जानना चाहिए। णेयम यहाँ पर विधि कृदंत का प्रयोग है, विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। णेयम जानना चाहिए, तहा उसी प्रकार से जानना चाहिए। अब देखिए उदाहरण क्या दिया जा रहा है। समला दरिसे रूपम न दिश्यते। रूपम रूप न नहीं, दिश्यते दिखता है, रूप नहीं दिखता है। किसमें रूप नहीं दिखता है? समला दरिसे, संधि विच्छेद कर लीजिए। समल, ला में छोटा आ दरिसे, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, समल आ दरिसे, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। समल आदर्श, आदरिसे आदर्श। समल स यानी सहित, मल मल से सहित, गंदगी से सहित, आदरिसे आदर्श में। आदर्श, आदर्श का अर्थ होता है आईना, कांच, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वह कांच या आईना, जिसको हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। आदरिसे आदर्श में, आईने में, समल आदर्श में, मल से सहित, गंदगी से सहित, धूल मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे आईने में रूपम न दिश्यते, रूपम रूप न नहीं, दिश्यते दिखाई देता है, रूप नहीं दिखाई देता। जब तक आईना साफ नहीं है तब तक रूप मतलब हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता है। वैसे ही जब तक हमारी आत्मा रूपी दर्पण साफ नहीं है, देखने वाला कौन है? जो देखने वाला है आत्मा, वह जब तक राग द्वेष और मोह से युक्त है तो देखेगा कैसे? जब तक मैंने राग द्वेष और मोह का चश्मा लगाया हुआ है तब तक मुझे सिर्फ राग द्वेष मोह ही दिखेगा, राग द्वेष और मोह से रहित आत्मा नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर ये गाथा एकदम स्पष्ट कह रही है, जो भी रागी द्वेषी हैं उनको आत्मा के दर्शन नहीं होते, शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि जह जैसे समल आदरिसे, समल मल से सहित, गंदगी से सहित, आदर्श में, आईने में, रूपम न दिश्यते, रूप नहीं दिखाई देता, ऐसा णेयम जानना चाहिए। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर है। क्या करना पड़ेगा? आईने को साफ करना पड़ेगा। चेहरा तो सब ठीक है, आईना गंदा है तो आईने को साफ करना पड़ेगा। आईना मतलब आत्मा, स्वयं की आत्मा राग द्वेष से सहित है। राग द्वेष का चश्मा जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक आत्मा का शुद्ध स्वरूप हमें दिखाई नहीं देगा। राग के चश्मे को लगाकर हम देख रहे हैं तो आत्मा रागी दिखेगी। द्वेष का चश्मा लगाकर हम देख रहे हैं तो आत्मा द्वेषी दिखेगी। मोह का चश्मा लगाकर हम देख रहे हैं तो आत्मा मोही दिखेगी, शुद्ध आत्मा नहीं दिखेगी। जो चश्मा हम लगाएंगे वैसे दिखेगी। अब इसका एक उदाहरण है, हम लोगों ने सांगानेर में एक प्रैक्टिकल किया, प्रदर्शनी आयोजित की। उस प्रदर्शनी में धार्मिक प्रदर्शनी थी, काफी पहले की बात है, धार्मिक प्रदर्शनी थी। तो हम लोगों को जैसे साइंस वाले, विज्ञान वाले स्टूडेंट्स प्रदर्शनी आयोजित करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की।
उस टाइम मैं वहां पर टीचर था, तो मैंने स्टूडेंट्स को समझाया ऐसे ऐसे करना है। एक उसमें मॉडल बनाया, 3 प्रकार की अलग अलग लाइट अंदर लगाई गई और बाहर केवल एक, जैसे आत्मा का कटआउट होता है ना, वैसे ही प्लेन व्हाइट पेपर में बनाया गया। अब उसके बाद उसमें 3 बटन लगाई गई, एक राग की बटन, एक द्वेष की बटन और एक मोह की बटन। अब सामने वाले से बोला गया कि आप जब राग की बटन दबाते हैं तो आत्मा कैसी दिखती है। अंदर राग वाला बल्ब चालू हो गया, रेड कलर का, लाल लाल आत्मा दिख रही है। क्यों? राग की दृष्टि से देखेंगे, रागी व्यक्ति जब देखेगा तो सब में राग ही तो देखेगा, तो वो आत्मा भी लाल दिख रही है। द्वेष वाली बटन दबाई, मान लीजिए हरे कलर की है वो, तो हरे कलर का बल्ब उसमें अंदर चल गया, अब आत्मा हरे कलर की दिख रही है। द्वेष वाला व्यक्ति जब आत्मा को देखता है तो उसको द्वेष से युक्त आत्मा दिखती है। और जब मोह वाली बटन चालू की, उसका नीला कलर है मान लीजिए, तो वो अंदर नीली वाली बल्ब चालू हो गई और आत्मा नीले कलर की दिखने लग गई। वैसे ही जब तक हमारा ये राग द्वेष और मोह का बटन अंदर से चालू रहेगा, तब तक हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप हमें पता ही नहीं चलेगा, हम उस शुद्ध स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए ही आचार्यों ने इस राग द्वेष और मोह को दूर करने के लिए हमें प्रेरित किया है, ऐसा समझना चाहिए। हम चाहते हैं अपनी आत्मा के दर्शन करें, तो आंखें गड़ाने से हमें नहीं दिखेगा। आईना है सामने, हम सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा मुझे दिख जाए, तो बड़ी आंखें गड़ा गड़ा के देख रहे हैं, नहीं दिखेगा। क्या करना पड़ेगा? आईने को साफ करना पड़ेगा। जब तक आईना पूरा साफ नहीं हो जाएगा, तब तक चेहरा अच्छा नहीं, साफ नहीं दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। वैसे ही जब तक आत्मा का राग द्वेष और मोह दूर नहीं होता, तब तक निज आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। वैसी गंदी आत्मा दिखेगी, जैसा आईना गंदा है तो आत्मा भी गंदी दिखेगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय पर आपको बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसमें आपका चिंतन मनन चलेगा, आप अपने परिजनों से, मित्रों से भी इस विषय पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से स्वाध्याय हो रहा है। YouTube पर भी व्यवस्थित रूप से स्वाध्याय हो सकता है, यह प्रक्रिया इस बात को सिद्ध कर रही है। बारसाणुपेखा का आपने बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया, पंचास्तिकाय का अध्ययन हुआ, और अब रयण सार भी आधे से ज्यादा तो हो ही चुका है। तो इस दृष्टि से सभी को बड़ा आनंद आ रहा है, आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, अध्ययन सरल लग रहा है, एक एक गाथा का शब्द समझ में आ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पुण्यार्चक हैं उनको विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।